की गुफाएं देखने जा रहे हैं। ये 34 गुफाओं का समूह है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 6वीं एवं 10वीं शताब्दी के बीच निर्मित ये गुफाएं बेसाल्ट चट्टानों को काट के बनाई गई है, जिसमें गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म और 13 से लेकर के 29 तक हिंदू धर्म और 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। वैसे ये धर्म बन गए हैं, लेकिन 6 से 10वीं शताब्दी में केवल बुद्ध, वैदिक और महावीर को मानने वाले लोग रहे थे। जो उनकी ये मान्यता थी, आपस में कोई तरह का उनका जो क्लैश नहीं था। तो हम संभाजी नगर से कार द्वारा चले हैं। ये गुफाएं संभाजी नगर से करीबन 35-37 किलोमीटर दूर है और बीच में दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर है। ये दौलताबाद का वही जगह है जहां तुगलक ने राजधानी बनाई थी। आज के समय हमारे देश के प्रसिद्ध स्थानों का नाम बदलने का दौर है। पहले औरंगाबाद नाम से कहलाता था, अब उसका नाम संभाजी नगर रख दिया है। लेकिन यहाँ के मुसलमान इस शहर को अभी भी औरंगाबाद के नाम से ही पुकारते हैं और हिंदू संभाजी नगर के नाम से पुकारते हैं। लेकिन मुझे तो नाम से कोई सरोकार नहीं है। इस पृथ्वी को हम पृथ्वी कहते हैं तो अंग्रेज अर्थ कहते हैं। एलोरा की गुफाओं से करीब आधा पौना किलोमीटर पास में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इनके दर्शन करना भी हमारे यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य रहा है, इसलिए पहले इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। मेरी आस्था उस ब्रह्मांडीय शक्ति में है जिसे शैव मतावलंबी साकार रूप में शिव कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की जो कथा है उससे मैं सरोकार नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये कथाएं किसी इतिहास का प्रमाण नहीं होती है। संभवतः पंडितों ने स्थान विशेष का महत्व बताने के लिए ऐसी कथाएं लिख देते हैं जो कालांतर में धर्म हाथ बता दो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्कूल के बच्चों का उत्साह देखते बनता है। यह मंदिर कब बना, इसके लिए प्रमाणित जानकारी यही है कि 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे लाल पत्थर से बनवाया था। यह मंदिर पूर्वाभिमुख है। देश में 2 ज्योतिर्लिंग ही पूर्वाभिमुख है। पहला महाकाल मंदिर उज्जैन और दूसरा ये कृष्णेश्वर मंदिर। प्रचलित कथा के आधार पर इस मंदिर को रानी गुस्मा के नाम से गुस्मेश्वर भी कहते हैं। इस मंदिर में पुरुषों के प्रवेश के लिए ऊपरी वस्त्र उतारने होते हैं। यह दक्षिण भारत की परंपरा है। अब मंदिरों का महत्व केवल दर्शन करना, पूजा करना और मन्नत मांगना ही रह गया है, जबकि ये मंदिर ध्यान साधना की प्रयोगशालाएं होती है, जिसमें जाकर के भगवान की साकार मूर्ति सामने समर्पित होकर ध्यान साधनाएं की जाती है। यहाँ पे एक अहिल्याबाई कुंड भी है, जिसका हमने समय अभाव के कारण दर्शन नहीं किया। और आगे अब हम चलते हैं एलोरा की गुफाओं की ओर। सीधे एलोरा पहुँचते हैं। एलोरा की गुफाएं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से करीबन आधा पौन किलोमीटर की दूर पे है। हमने यहाँ के लिए प्रवेश टिकट लिया और फिर अंदर प्रवेश किया। श्रीमती की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने व्हील चेयर को अरेंज किया और व्हील चेयर पे इनको वहाँ एलोरा की गुफाएं दिखाने का निर्णय लिया। अब यहाँ से सीधे गुफा नंबर 16 जा रहे हैं, जिसे कैलाश मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को किसने बनाया, इसके बारे में कई मत है। कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस ने बनाया, जो मानने योग्य नहीं है। दूसरे यहाँ के बारे में जो कथाएं भी कहते हैं, ये इन जो कथाओं का भी कोई आधार नहीं होता है। इतिहासकारों के अनुसार बड़ौदा में मिले ताम्र पत्रों के आधार पर जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग के पुत्र कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ। यह मंदिर द्रविड़ शैली के अनुसार बनाया गया है, किंतु विशेष बात यह है कि ये एक चट्टान को ऊपर से नीचे तक काटकर ही एक पत्थर से बिना जॉइंट के मंदिर बनाया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक ढांचा है। इस मंदिर के
प्रवेश द्वार यानी गोपुरम के दोनों ओर ये चट्टानों पर मूर्तियां खुदी हुई है, बहुत अच्छी मूर्तियां हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने महालक्ष्मी जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है जिसके दोनों ओर हाथी है, इसलिए इनका नाम गजलक्ष्मी है। ये कमल के फूल पे विराजमान है। ये साइड में दरवाजे हैं और ये सबसे पहले हमें माँ गजलक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं। मंदिर के आगे दोनों ओर ये इस प्रकार के दो बड़े बड़े स्तंभ है जो 70 फुट ऊंचे हैं। आपने इन स्तंभों को अपने 20 रुपए के नोट पे देखा होगा। 20 रुपए के नोट पे है ये, मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ये 20 रुपए के नोट पे ये स्तंभ है। इसी पोजीशन में हमने ये फोटोग्राफ लिया है। मंदिर के 3 तरफ गलियारे हैं। इन गलियारों में ये विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई हुई है जो देखते बनती है। ये मूर्तियां कुछ मुगल शासकों ने इन मूर्तियों को तोड़ा है। ये इसके जो वो अवशेष दिखाते हैं, उनकी मूर्खता का ये उत्कृष्ट प्रमाण है ये मूर्तियों को तोड़ना। ये सामने रामायण और महाभारत की एक कथाएं अंकित है। ये स्तंभ 70 फुट ऊंचा है और बहुत ही शानदार स्तंभ है। ये मंदिर चबूतरे पर स्थित है और ये शेर और हाथी की मूर्तियां इस प्रकार से बनाई हुई है कि जैसे ये मंदिर इन शेरों और हाथियों के ऊपर टिका हुआ है। हिंदी फिल्म गीत गाया पत्थरों ने इस कैलाश मंदिर पे एक गीत फिल्माया है, आइए पधारिए करके। यह मूर्ति दशानन रावण की है, जिसके 10 मुख है और रावण ने अहंकार के कारण इस कैलाश पर्वत को ऊपर उठा रखा है। इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती की मूर्तियां हैं और इसी मूर्ति के कारण इस मंदिर का नाम कैलाश मंदिर रखा हुआ है। ये कैलाश पर्वत जो शिव भगवान का निवास है उससे प्रेरित होकर के ये रखा गया है। देखिए आप, ऊपर शिव पार्वती है और नीचे रावण ने इस मंदिर को उठा रखा है। ये देखिए आप, शेर और हाथी की मूर्तियां चबूतरे के ऊपर है और मंदिर इनके पीठ पे टिका हुआ है। ऐसा ये सुंदर नक्काशी की हुई है। और इस मंदिर के 3 तरफ ये गलियारे हैं। इन गलियारों में भगवान विष्णु, भगवान शिव और पार्वती की मूर्तियां भी लगी हुई है जो देखते बनती है और बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। भगवान विष्णु के दशा अवतार की मूर्तियां हैं, भगवान शिव की शादी के और उनकी विवाह विभिन्न जीवन लीलाओं की मूर्तियां हैं। ये वाराह अवतार की मूर्ति है जिन्होंने धरती को ऊपर उठा रखा है। ये भगवान विष्णु है जो शंख चक्र धारण किए हुए हैं और गरुड़ जी पे विराजमान है। गरुड़ जी इनकी सवारी है। ये वामन अवतार है जिन्होंने भगवान ने वामन रूप धारण करके और बाली को पृथ्वी में भेजा था। ये भगवान विष्णु क्षीर सागर में सांप की सैया पे है और ब्रह्मा जी उनकी नाभि कमल से के ऊपर विराजमान है। यह नरसिंह अवतार है जो हिरण्यकश्यप को अपने पांव पे रख करके और उसका वध किया था। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर की मूर्ति है जिसमें आधा शरीर माँ पार्वती का और आधा शरीर भगवान शंकर का। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय स्त्री पुरुष एक ही शरीर में थे।
भगवान शिव की विवाह की मूर्ति है, जिसमें माँ पार्वती को वो पकड़े हुए और फेरे ले रहे हैं, सप्तपदी ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति है भगवान शिव के विवाह की। यह मंदिर का पिछला हिस्सा है और ये जो पिछला गलियारा है, इसके अंदर भी ये भगवान शिव की मूर्तियां हैं। बहुत ही अच्छी सुंदर तरीके से है उकेरी हुई है। मतलब कमाल लगता है यार, एक चट्टान को तोड़ करके मंदिर भी बनाए, उसके अंदर गलियारे भी बनाए, गलियारों में मूर्तियां भी उकेरी, मंदिर के ऊपर बाहरी दीवारों पे मूर्तियां उकेरी, मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियां बनाई। ये सब एक पत्थर के बिना किसी जॉइंट के कमाल की संरचना है, इसमें कोई दो राय नहीं है साहब। ये आश्चर्य से परिपूर्ण। देखो आप, शेर और हाथी की पीठ पे टिका हुआ ये मंदिर कितना खूबसूरत दिखता है। ये देखिए आप, मतलब दिमाग काम नहीं करता है इस मंदिर को देखने के बाद में। ये विभिन्न प्रकार की ये मूर्तियां मन मोह लेती है। ये भगवान विष्णु की मूर्ति है जो हाथ जोड़े खड़ी है। ये भगवान शंकर ने अपना रूप दिखाया है। साइड में ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी खड़े हैं। ये अब हम दूसरी साइड के गलियारे में जा रहे हैं और ये बीच में, ये जो गलियारे के नीचे मंदिर के बीच में है, ये परिक्रमा पथ है। ये माँ पार्वती और भगवान शंकर का बहुत ही सुंदर मूर्ति नक्काशी की हुई है साहब। ये नीचे बैल है और भगवान शिव धनुष से लड़ाई करते हुए ये इनका ये रूप दिया गया है। पिनाक धनुष था भगवान शंकर के पास। ये भगवान शंकर और माँ पार्वती चौपड़ पासे खेलते हुए बताया। शिव जी कह रहे कि एक दाव और खेला जाए। यह मंदिर के बाईं तरफ का गलियारा है। ये गलियारा है। आगे वो स्तंभ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ वाला भगवान शंकर पार्वती की मूर्ति। मतलब चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। किस तरह से ये उकेरी, इसमें मेरे ख्याल से कम 100 साल लगे होंगे इस मंदिर को बनाने। ये आगे मूर्ति रावण के, ये 10 सिर है जो रावण ने काट काट करके भगवान शिव को समर्पित किए थे अपनी साधना में। ये रावण है। आप देखिए, ये सफेद कलर किया था दीवारों पे, इसलिए भी इसका जैसे कैलाश का बर्फ से ढका हुआ सफेद था ना, वैसे मंदिर सफेद रंग से पुताया हुआ था, जो अब पुताई कालांतर में मिट गई है। ये दीवार पे रामायण महाभारत की मूर्तियां हैं। ये देखिए आप, ऊपर से पत्थर खोदते 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 नीचे तक आए हैं और इसका मंदिर का निर्माण किया गया है। और बीच में ये खंभों का भी निर्माण किया है, गलियारों का भी निर्माण किया है, हाथियों का भी निर्माण किया है। ये भगवान शिव का योगी रूप है, जिसमें वो योग समाधि लगाए हुए हैं पद्मासन में। ये देखिए आप, शंकर का योगी रूप
बहुत ही सुंदर है और इसके सामने ही ये भगवान शंकर का रौद्र रूप है। इसमें इतनी भुजाएं हैं, ये उसके भगवान शिव जी का रौद्र रूप है। तो भगवान शिव के दो रूप है, एक तो योगी रूप और एक रौद्र रूप जिसमें उन्होंने असुरों का नाश किया था। हम मुख्य मंदिर के सभागृह में आ गए हैं। यह सभागृह स्तंभों पर टिका हुआ छत है। ये स्तंभ बड़े नक्काशीदार बनाए हुए हैं। ये पूरा मंदिर का सभागृह वगैरह सब पत्थर काट काट के बनाया हुआ है। ये देखो आप कितने सुंदर स्तंभ बनाए हुए हैं। इस सभागृह में नृत्य होते थे, दर्शक आते थे, यजमान आते थे और सामने जो गर्भगृह है, इस गर्भगृह में शिव की शिवलिंग है। ये छत के ऊपर शिव पार्वती की मूर्तियां बनी हुई है। शानदार ये शिवलिंग देखते बनता है साहब। तो इस मुख्य मंदिर का उपयोग होना चाहिए ध्यान साधना करने के लिए। मंदिर के ऊपर से लिया गया फोटोग्राफ है, दृश्य है। और ये देखिए आप, मंदिर के ऊपर ये चट्टान, ये पहाड़ को काट के कैसे बनाया गया है, इसको बार बार दिखाना पड़ता है। ये भी भगवान शिव की ही मूर्तियां हैं चारों तरफ, मंदिर के अंदर चारों तरफ की मूर्तियां हैं। ये दिखा रहा हूँ। ये ऊपर का एरियल फोटोग्राफ है मंदिर का, जिससे अपन देख सकते हैं कि ये मंदिर किस रूप में बनाया गया। ये मंदिर की छत के ऊपर ये शेरों की आकृतियाँ, मूर्तियाँ बनी हुई है। ये देखिए आप साहब, इस मंदिर का एरियल फोटोग्राफ ये देखिए, ये कैसे ये बढ़िया निर्मित किया गया है। ये वाह, बहुत सुंदर मंदिर। फिर सभागृह है, फिर आगे ये जो इसमें नंदी विराजमान है मूर्ति के सामने। और ये मंदिर की दीवारें जो ऊपर से दृश्य लिया गया है तो देखते बनती है साहब। ये जो गणेश जी विराजमान है सामने, आप इनको देख सकते हैं। गणेश जी जो भगवान शिव के पुत्र थे। और ये विभिन्न प्रकार की मूर्तियां जो इनको देखा जाए तो सप्ताह भर में इनका पूरा अध्ययन हो सकता है। ये शिव की लिंग का पानी की जलहरी है, जो बाहर पानी निकलता है शिव जी की लिंग के ऊपर का। और ये दूसरा द्वार है मंदिर का। सृष्टि का सृजन करने के लिए स्त्री पुरुष बनाए हैं, जो भी एक है पवित्र अनुष्ठान होता है, जिसको हमने आजकल गाली के रूप में बना दिया है। ये मंदिर है, बीच में उसमें परिक्रमा में आया हुआ ये मंदिर है, इसके चारों तरफ ये मूर्तियां हैं। यक्ष की मूर्ति को देखने से लगता है कि ये दीवार से दूर हट करके है, मतलब गैप है मूर्ति की और दीवार के बीच में, ये गैप लगता है। ये उत्कृष्ट श्रेणी की जो है कलाकारी है और मूर्ति कला सब। इन मंदिरों का उपयोग नहीं हो रहा है, केवल पर्यटन के लिए या लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए इनका जो उपयोग हो रहा है, ये उपयोग पर्याप्त नहीं है। ये जो मंदिर जिस काम के लिए बनाए गए थे, जिस प्रयोगशाला के लिए बनाए गए, इनको साधना स्थल बनाने चाहिए वापस, लेकिन पंडित पुरोहितों के कब्जे में नहीं जाने चाहिए। तो पंडित पुरोहितों के कब्जे में जाने से तो बेहतर है कि ये ऐसा ही विभाग के पास में रहे। लेकिन फिर भी यदि कोई इसकी साधना यहाँ करने की व्यवस्था होगी, कोई आदमी एक रात जाकर के मंदिर के अंदर बैठ करके अपने ध्यान साधना करे, तो उनको विशेष परमिशन दी जानी चाहिए आर्कियोलॉजिकल विभाग में, तब इन मंदिरों की सार्थकता
आज भी बनी रह सकती है। नहीं तो ये केवल खंडहर और ढांचे हैं, इनको आकर के देख के जाओ, लेकिन इनका उद्देश्य जो बनाने का था वो अब पूरा होता हुआ नहीं लग रहा है। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि इन मंदिरों पर साधना स्थल वापस बनाया जाए। ये विज्ञान है, ये उस समय का विज्ञान है। ये मूर्तियाँ नहीं है, ये सब अपने शरीर की, अपनी मस्तिष्क की, ये न्यूरो पैटर्न को सेट करने की चीज़ें हैं कि यहाँ आकर के इनको देखे, न्यूरो पैटर्न सेट करे और अपनी साधना करे। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये लोकतंत्र में संभव नहीं है। ये नंदी की मूर्ति है जो भगवान शिव के मंदिर के सामने है, और ये बाहर का जो गेट है। अब इस आगे से हम देखते हैं ना, तो एक बालकनी से ये दृश्य दिखता है, ये पूरा दृश्य। जैसे हम बालकनी में खड़े हैं मंदिर के ऊपर की मंजिल में, और ये सामने ये जो दृश्य दिख रहा है, तो ये बालकनी भी बनाई गई है। मतलब अल्टीमेट है ये मंदिर, और इस मंदिर का उपयोग होना चाहिए। जिस पर्पस से के लिए ये मंदिर बनाया गया है, ये उन लोगों ने मंदिर को ये पर्यटकों के लिए कतई नहीं बनाया है, ये साधना स्थल थे। तो ये मंदिर खोले जाने चाहिए, कम से कम सप्ताह में एक दिन के लिए यहाँ सिर्फ ध्यान साधना आयोजित होनी चाहिए, तब इन मंदिरों का उद्देश्य पूरा होता है। हमारी हिंदी फिल्म गीत गाया पत्थरों ने, ये आप जरूर देखें। इसके बाद आपको एलोरा की, अजंता की गुफाएं समझ में आएगी। बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई थी उस जमाने में। तो साहब, ये गुफा नंबर 16 जो हिंदू मंदिर है, ये आप देखिए। अन्य धर्मों के लोग भी मंदिर देखने आते हैं। मंदिर सबके लिए खुला है, यहाँ किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है, बंदिश नहीं है। भगवान शिव का नटराज रूप है। अब हम बाकी की गुफाएं देखने जाएंगे, एलोरा की गुफाएं।